हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम। आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है, क्योंकि बिटकॉइन में लगातार खूनी खेल चालू है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिटकॉइन कहाँ गिरना बंद करेगा। और जिस हिसाब से एप्स्टीन फाइल हर जगह सर्कुलेशन में है, उस हिसाब से काफ़ी लोग अब ये भी यकीन करने पे मजबूर हो गए हैं कि बिटकॉइन का फाउंडर वो जापानी बंदा, वो जेफरी एप्स्टीन ही है। और जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो चल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि एक दिन हमें ज़रूर यही पता चलेगा कि जापानी तेल भी जेफरी एप्स्टीन ने बनाया था। समस्या क्या है कि एक झूठ को पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब वो हज़ार सच के बीच में बोला जाए। और यही टेक्निक बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स यूज़ करते हैं, ग्लोबल न्यूज़ पोर्टल भी यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट अगर इंडियन न्यूज़ पोर्टल्स की बात करें, आज तक, एबीपी न्यूज़, द वायर, द नेशनल हेरल्ड और दुनिया भर के जितने भी न्यूज़ पोर्टल हैं, ये टेक्निक्स आज से नहीं बहुत टाइम से यूज़ करते आए हैं। और बहुत सारे पुराने पुराने पॉलिटिशियंस ये चीज़ें ग्लोबली यूज़ करते आए हैं। तो सारी नॉइजेस को दरकिनार करते हुए एक बार हमें चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन का, क्योंकि इन जनरल ये माना जाता है कि चार्ट झूठ नहीं बोलते। तो मेरे सामने है अब बिटकॉइन का चार्ट। अरे नहीं, ये तो सिल्वर का चार्ट है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा सोचा था वैसे ही गिरा है। हाँ, बिटकॉइन का चार्ट खोल लेते हैं और मंथली चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। क्या ज़बरदस्त गिरा है। अभी चल रहा है 67,000, आई मीन टू से 68,000 अप्रॉक्सीमेटली, और गिरा था ये लगभग लगभग 60,000 तक गिरा था। तो एक बार ये जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में बिटकॉइन में क्या हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको किसी भी एसेट क्लास का पुराना चार्ट और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आप बेटर रिटर्न्स बना पाओगे। ठीक है, तो एक लेवल था जो कि था 65,000 का, राउंड फिगर में पकड़े, और वहाँ से ये गिरा था अप्रॉक्सीमेटली 16,000 तक। ठीक है, बाय द वे ये 2021 का लेवल है। हाँ, अप्रैल 2021 का लेवल है जब उसने हाई लगाया था। और ये गिरा था अपने टॉप से अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा और नीचे गिरा था 49,000, इन अगर राउंड फिगर में पकड़ें तो। हाँ, 49,000 पॉइंट्स गिरा था। तो इसके इवेंचुअल टारगेट, जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट, वो आने चाहिए। यस, यहाँ से इसके टॉप से 49,000 प्लस, जो कि आते हैं 1,14,000 के आसपास। अब राउंड फिगर में पकड़ लो 1,50,000, 15,000। तो मोटा मोटा क्या है कि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अप्रैल 2021 से लेकर ये जो बिटकॉइन उसी रेंज में रहा अक्टूबर 2024 से 4 तक, मतलब लगभग लगभग 4 साल का कंसोलिडेशन। और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, तो इसका जो लॉजिकल टारगेट बनता था, जो कि टेक्निकल टारगेट भी है, वो 1,15,000 से ज़्यादा नहीं था। ठीक है, और जो लोग चार्ट थ्योरी समझते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि बुल मार्केट में हमेशा आपको टारगेट से कुछ चीज़ें ऊपर भी मिल जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे चढ़ के लेना चाहिए। आपको हमेशा फोमो अवॉइड करना चाहिए। और इसी वजह से जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं और स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। ठीक है, ये एक बेसिक सा चार्ट स्ट्रक्चर है। जो भी चार्ट थ्योरी पढ़ा है वो चीज़ समझता है कि भाई टेक्निकल टारगेट आ गए हैं, अब हमें यहाँ पे एटलीस्ट माल हल्का करना करना चाहिए और यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अब हुआ क्या कि भाई कोविड के बाद बहुत लोग जो है बिटकॉइन खरीदते चले गए, और ऊपर बढ़ा तो और खरीदते चले गए। 84,000 पे लोगों ने बिटकॉइन ले लिया, और जब भी थोड़ा थोड़ा गिरता चला गया, लोग बिटकॉइन लेते चले गए और फंस गए। अब अगर मुझे बिटकॉइन लेना होगा तो मैं सीधे सीधे कुछ लेवल्स मार्क करूंगा। ये है मेरा अपसाइड का लेवल, ये जो एक रेंज है। ठीक है, और मैं इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा कि ये लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया है चैनल पे, पढ़ा है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ स्ट्रैटेजी इन स्टॉक मार्केट और इन एनी एसेट क्लास। ठीक है, और वो चीज़ें हर चार्ट पे काम करती हैं। तो मुझे अगर बिटकॉइन लेना होगा ना, अगर मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में ही करना है, ठीक है, तो मैं उसको 71,000 गिरने के पहले छूऊंगा भी नहीं, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ठीक है, फिर मैं दूसरी रेंज मार्क करूंगा। दूसरा ये रेंज है। ठीक है,
दूसरी रेंज है मेरे पास 55,000 की, अप्रॉक्सीमेटली 55,000 की रेंज है जो कि मैं पकड़ के चलूँगा। तो मेरे पास एक मोटी रेंज है जहाँ पे मुझे सोचना चाहिए कि हाँ भाई, अब बिटकॉइन में थोड़ा सा पैसा डालना चाहिए। तो मेरे लिए जो बेस्ट लेवल रहेगा वो 55 है, और जो मेरे लिए वर्स्ट लेवल रहेगा कि अरे यार, जो मैं फोमो में लूंगा वो मैं लूंगा 71,000 पे। ठीक है, कंफर्ट जोन 55,000 से मेरी जो है शुरू होगी, जो कि चलेगी 60,000, 64,000, 63,000, 67,000 भी। पर इस रेंज में मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा 71,000, क्योंकि इस रेंज में इस बिटकॉइन ने 7 महीने बिताए हैं। ठीक है, आप यहाँ से पकड़ लो, फरवरी 2024 से लेकर इसने ये रेंज में रहा है नवंबर तक। मोर देन 7 मंथ्स इसने एक रेंज में कंसोलिडेट किया है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, यहाँ पे उसको रेंज को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाती है। अगर मैं वीकली पे इसको देखूँ, क्योंकि आपको मंथली वीकली दोनों देखना होता है, और ये मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ कि नॉइज़ फ्री अगर आपको जाना है तो मंथली ज़रूर देखो, और फिर अगर आपको लेवल्स और अच्छे से निकालने हैं तो वीकली देखो। ठीक है, तो वीकली में ये लेवल और नीचे आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ऊपर स्पाइक्स हैं, और मेजॉरिटी जो है यहाँ पर जो बॉडीज़ हैं वो इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हैं, फिर ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है जो रेंज ब्रेकआउट करती है। तो यहाँ पे चीज़ें मेरे लिए और क्लियर हो गई। यहाँ पे ये चार्ट मुझे दिखाता है कि भाई 69,000 इज़ द लेवल, 69,500 का लेवल, जिसके पहले मुझे बिटकॉइन में हाथ भी नहीं डालना है, और नीचे का लेवल जो है वो रहेगा 55,000 के आसपास। तो अगर मुझे बिटकॉइन लेना भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि मैं इस लेवल पे लमसम नहीं डालूंगा, मैं बिल्कुल भी पूरे पैसे नहीं डालूंगा। मैं कुछ अ, जो है बिटकॉइन यहाँ पे ज़रूर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा, मतलब फ्रैक्शन में ले लूँगा, 1/10 पार्ट ले लूँगा। ठीक है, एक छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ पे लूँगा, और फिर मैं इसी रेंज में जब ये रहेगा, जितनी बार भी रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइन ऐड करता चला जाऊँगा। क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे लमसम लगाना, क्योंकि ये रेंज में बहुत टाइम बाद आया है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ही कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि अगर यहाँ से ये इकट्ठे चला भी गया ना तो ये फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि इस रेंज में थोड़ा ये कंसोलिडेट करे, और फिर इसे अगर ब्रेकआउट करे तभी मेरे अच्छे पैसे बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब इसे जो है लेना शुरू करूँगा। ये मेरे लिए सेल जोन बिल्कुल नहीं है, मैं शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करूँगा, बल्कि मैं एक्यूमुलेशन का सोचूंगा। ठीक है, तो ये तो हुई यहाँ पे चार्ट के लेवल्स की बात। अब एक और इंडिकेटर है जिसकी मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, वो है आरएसआई इंडिकेटर। अब दोनों चीज़ें साथ में काम करनी चाहिए ना। हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भाई डाउन साइड यहाँ पे अब लिमिटेड है, कैसे कैसे कैसे, खाली चार्ट पे नहीं पता चलता, आरएसआई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आरएसआई भी कहीं ना कहीं इस बिटकॉइन का अब जो है बॉटम आउट हो रहा है। ठीक है, अब ये उस आरएसआई में आ गया है जहाँ पर ये आया था जुलाई 2022 में, और सेम आरएसआई पे ये आया था नवंबर 2018 में भी, और ये एक बार जो है अप्रॉक्सीमेटली उसी आरएसआई पे आया था मार्च 2020 में भी। और जब भी ये इसने ओवरसोल्ड जोन में आया, आप पहले का भी इतिहास उठा के देख लो। ठीक है, नवंबर 14 में भी जब ये आया था तो वहाँ से इसमें बाउंस बना था। ठीक है, आप देख रहे हो, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बिटकॉइन में ऐसा होता है। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें मंथली टाइम फ्रेम पे भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको बॉटम साइड पे एक बार मार्क कर लेना चाहिए। इसी तरह से गाइस आरएसआई यूज़ करते हैं, और ये मैं चीज़ें अपने क्लासेस में भी बताता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे, ठीक है ना, कुछ एग्जैक्ट लेवल तो मिलने ही नहीं वाला है कभी स्टॉक मार्केट में, या फिर किसी भी एसेट क्लास में एग्जैक्ट लेवल मिलना मुश्किल है, अप्रॉक्सीमेशन में चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आरएसआई भी मंथली ओवरसोल्ड हो गया है। ठीक है, अब देख रहे हो चार्ट क्या कहना चाह रहा है। चार्ट ये कहना चाह रहा है कि बिटकॉइन में अब डाउन साइड लिमिटेड है, या फिर ना के बराबर है। यहाँ से आगे क्या दिखता है, एक कंसोलिडेशन दिखता है। यहाँ से तुरंत क्या हमें रिबाउंड दिखता है, वैसे हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, पर वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन तो मुझे दिखता है, पर यहाँ से नीचे से जाने की जगह मेरे हिसाब से बहुत कम है। एक ही केस में ये नीचे जाएगा, अगर बिटकॉइन जो है ज़ीरो फंडामेंटल वाला एसेट क्लास है तो। जी हाँ, अगर इसमें केवल हवा भरी होगी ना तो हो सकता है कि ये ज़ीरो भी हो जाए, और ये एक वन ऑफ अ काइंड सिचुएशन होती है। मतलब 1,000 या 100 में ऐसा एक बार होगा कि इतना बड़ा, लाइक क्या बोलते हैं, इसमें इतनी बड़ी पैसा लगाओ, इतने बड़े कैपिटल वाला कोई एसेट क्लास हो, वो ज़ीरो हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटी 0.1% है कि बिटकॉइन यहाँ से ज़ीरो हो जाए। ठीक है ना,
तो मेरे हिसाब से अगर मुझे रिस्क लेना ही है और ख़ास तौर से बिटकॉइन में लेना है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कॉइन माना जाता है इसे भाई, 67,000 का कोई कॉइन चल रहा है, 1,20,000 जाके आया, समझ रहे हो, डॉलर्स में। बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ये ख़त्म होगा तो लिटरली बहुत सारे फंड मैनेजर्स की बैंड बज जाएगी, बहुत सारे फंड हाउसेस भी ख़त्म हो जाएंगे बाय द वे, ठीक है ना। तो मेरे लिए मुझे जो जीरो होने की जो बातें चल रही हैं कि 5,000 चला जाएगा, 4,000 चला जाएगा, उसके चांसेस मेरे हिसाब से बहुत मिनिमम है। मेरे लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड मैक्सिमम 50,000 की डाउन साइड मुझे दिखती है चार्ट्स पे। ठीक है, किसी का अगर स्टॉप लॉस हट करना होगा इन्हें, बड़े प्लेयर्स को खास तौर से, तो वो 49,000 भी लेके जा सकते हैं। पर इवेंचुअली इस रेंज में कहीं ना कहीं हमें एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ जो है, सारी जो एप्स्टीन फाइल है और जितना भी लेसन है मीडिया में चल रहा है, उन चीज़ों को एक बार साइड में रख के आप ध्यान से सोचो, बिल्कुल ध्यान से सोचना। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाला हूँ। आपने गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया है। आपने फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपये पे सिल्वर लिया था, वो 400 हो गया, आपने 350 पे बेच दिया, एक बड़ा पैसा आपके पास पड़ा है। आपने गोल्ड जो है इसी तरह 50 पे लिया था, 150 पे बेच दिया है, ठीक है, आपने बेच दिया है। तो क्या आप, ऑब्वियसली बात है कि बड़ा कैपिटल है उधर, तो आपको कहीं ना कहीं चुल मची है कि आपको उस पैसे को कहीं और डालना है कि आपका और भी रिटर्न बने। तो क्या आप बिटकॉइन लाइफ हाई पे खरीदोगे? क्या 1,20,000 पे उस केस में आप बिटकॉइन खरीदोगे? सेम अगर मैं बात करूं निफ्टी में भी, आपने गोल्ड और सिल्वर में दबा के प्रॉफिट बुक किया है और आपको वो एसेट कहीं और घुमाना है, सेक्टर रोटेशन करना है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर सेक्टर पे पैसे डालोगे जो अभी लाइफ हाई पे बैठा होगा? दी आंसर इज नो। ये आप खुद भी जो है अपने आप से पूछ के देखो कि ऐसा बिल्कुल और ऐसा कभी नहीं होता है। बड़े फंड मैनेजर्स को चाहिए होती है बड़ी बढ़िया एंट्री। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मेटल्स में सेल ऑफ चल रहा है, ठीक है ना, और आप देख रहे हो कि मेटल के सेल ऑफ के चक्कर में हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी गिर रहा है कहीं ना कहीं। क्यों गिर रहा है? क्योंकि बड़े फंड्स को अच्छी जगह एंट्री चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिक यही बैठता है। उन्हें नहीं चाहिए कि भाई मैं लाइफ हाई 26,000 पे निफ्टी खरीदूं, नहीं भाई, मुझे नीचे चाहिए, मुझे चाहिए 24,800 पे या फिर 24,000 पे, आई डोंट नो, कैसे भी करो, बड़े प्लेयर्स यही करवाते हैं, ठीक है, और यही चल रहा है मेरे हिसाब से बिटकॉइन में भी। तो ये कुछ टाइम का पेन है मेरे हिसाब से, जस्ट आई कैन बी रॉन्ग। पर अब अगर आपने 90,000 पे बिटकॉइन लिया है और आपने अभी तक नहीं बेचा है, तो मेरे हिसाब से अब बेचने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जीरो हो जाएगा, चांसेस आर वेरी लेस। 49,000 जाएगा, उसके भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। कंसोलिडेशन होगा यहाँ से, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और इवेंचुअली एक बार ये 1,20,000 जाएगा, उसके भी चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया की जो न्यूज़ हैं और जो सारे जो न्यूज़ पोर्टल जो भी ज्ञान चल रहा है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो एक बार सारी नॉइजेस को दूर रख के बिटकॉइन के चार्ट को स्टडी करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि पास्ट में क्या हुआ, क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर्स कैसे सोच रहे हैं, किस हिसाब से यहाँ पे सेक्टर रोटेशन शुरू हो रहा है, किस हिसाब से ये कॉमन ट्रेंड रहा है कि हाँ भाई जब मार्केट नीचे हो तब सारी नेगेटिव न्यूज़ फैला दो, ठीक है, उसके बाद वो कहीं बॉटम बनेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और जब मार्केट टॉप बना रहा हो तो सारी अच्छी खबर हर जगह फैला दो, ताकि हम जो है अब आराम से जो है बड़े प्लेयर्स वहाँ पे आपको डंप कर दें और जो है पब्लिक ऊपर माल खरीद ले और वो फंस जाए, फिर वो फॉल शुरू होगा, और फिर वो फॉल में क्या करोगे, उसके बाद फिर बैड न्यूज़ जो है डालना हर जगह चालू कर दो। तो ये चलता आया है और ये चलता रहेगा। तो इसमें क्या, लाइक आप अगर पॉलिटिशियन हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कॉमन इन्वेस्टर हो तो चीज़ों को आपको थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होता है। थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लो। मैं लाइक ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर्स वो 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे, 20 मिनट का चार्ट खोलेंगे, 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे, चीज़ें ऊपर नीचे करेंगे, कैपिटल लूज करेंगे, दैट्स अनदर थिंग। पर आपको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े पैसे बनते हैं, सेक्टर रोटेशन करने से बड़े पैसे बनते हैं, पेशेंस रखने से बड़े पैसे मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स आपके अगर और कोई क्वेश्चन है। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।